गाइस, कोरोना वायरस के कारण बेरोजगार हुए लोगों को सरकार द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत 2 साल तक का एक सीमित सैलरी दिया जाएगा। इस सैलरी के लिए कुछ शर्तें और कुछ नियम लागू होंगे और एक फॉर्म फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जिसके द्वारा आपको हर महीने एक सीमित सैलरी आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो गाइस चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रस्टेड अपडेट के लिए लर्न विथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करनी होती है। तो पीडीएफ गाइस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का जो वेबसाइट है उसको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद वहाँ से आपको सिंपली एक पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है और डाउनलोड करने के बाद किस प्रकार से आपको फिलअप करनी है वो प्रोसेस मैं पूरा आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस आपको जो इसके इंस्ट्रक्शन है और क्या क्या इसके जो नियम और जो निशर्त है जो आपको वो सारे यहाँ पे देख लेनी जरूरी है। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्कीम का जो है वो सारे आप यहाँ पे दे दिया गया है, तो आपको यहाँ पे एक बार पढ़ लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है, तो आपको क्या एलिजिबिलिटी जो कंडीशन के अनुसार आपको जो पेमेंट किया जाएगा वो भी यहाँ पे दे दिया गया, तो आपको इसको पढ़ लेनी है। उसके बाद अदर्स कंडीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम दे दिया गया है, तो इसको भी आपको पढ़ लेनी है। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसको भी आपको समझ लेनी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ रिलीफ ऑफ AVKY, जो किस कारण से आप जो टर्मिनेट किया गया उसको रीजन भी आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आनी है और बेनिफिट ऑफ स्कीम है, तो यह क्या क्या बेनिफिट जो स्कीम का है और किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा वो सारे यहाँ पे दे दिया गया है। तो कैलकुलेट करने का जो रिलीफ अमाउंट है वो यहाँ पे दे दिया गया है, किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा, तो इसको आपको देख लेनी है। उसका जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो सबमिट ऑफ क्लेम ऑफ रिलीफ अंडर AVKY का दिया गया है, तो किस जो सबमिशन क्लेम के लिए रिलीफ अंडर है तो किस प्रकार से किया जाएगा, तो ये भी सारे आपको दे दिया गया, तो इसको एक बार आपको देख लेनी है। उसके बाद स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो आपको सिंपली आपको नीचे में 7वें पेज नंबर पे आनी है। तो 7वें पेज नंबर जब भी जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको फिलअप करने के लिए फॉर्म दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लेम ID यहाँ पे डालनी है। उसके बाद यहाँ पे ईयर डालनी है। उसके बाद यहाँ पे SRO कोड डालनी है। उसके बाद गाइस यहाँ दे दिया गया है यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे नीचे में आपका आई के बाद अपना नाम डालनी है। उसके बाद यहाँ पे SCD इंश्योरेंस नंबर डालनी है। उसके बाद पहले आपको आधार नंबर डालनी है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ आई अंडर एज एम्प्लॉयमेंट है VRF दे दिया गया है, तो यहाँ अपना नाम डालने के बाद आई क्लेम डालनी है। उसके बाद यहाँ पे कल्याण योजना के पीरियड है जो फ्रॉम कब से कब तक है उसको आपको डालनी है, कब से कब तक का लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका नीचे में दे दिया द अमाउंट ऑफ ड्यू ऑफ द पीरियड डायरेक्टली इनटू माय बैंक अकाउंट डिटेल्स विद अंडर, तो यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट जो नंबर है उसको डालनी है। उसके बाद नेम ऑफ द बैंक ब्रांच का है, जो आप तो ब्रांच जो भी बैंक अकाउंट नंबर डाल रहा है उसका ब्रांच का नाम है उसको आपको डालनी है। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर का नाम डालनी है उसके सामने ही। उसके बाद IFSC कोड है यहाँ पे, तो IFSC कोड डाल देनी है। अगर आपका चेक है कोई कैंसिल चेक है तो यहाँ पे आपको दे सकते हो, उसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ फर्दर ऐसा डिक्लेरेशन दे दिया गया, तो आपको इसको पढ़ लेनी है जो आपको दे दिया गया है, तो इसको देख लेनी है। उसके नीचे में यहाँ पे डेट का ऑप्शन दे दिया है, डेट दे देनी है। उसके बाद यहाँ प्लेस का ऑप्शन दिया है तो प्लेस दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे क्लेमेंट के जो है यहाँ सिग्नेचर देनी है। अगर आप सिग्नेचर नहीं करना जानते तो यहाँ पे थंब इम्प्रेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो है क्लेमेंट का वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन दिया गया तो मोबाइल नंबर आपको क्लेमेंट का दे देनी है। उसके नीचे स्क्रॉल कर जब 8वें पेज में आप आएंगे तो यहाँ पे क्लेम ID फिर से बोला जा रहा है तो क्लेम ID डालनी है। उसके बाद यहाँ पे ईयर और यहाँ पे आपको जो SRO नंबर है वो भी डाल देनी है। उसके बाद टू द मैनेजर ब्रांच ऑफिस, जो उस मैनेजर को आप यहाँ पे सेंड करेंगे इस एप्लीकेशन तो उसको वहाँ ब्रांच ऑफिस को है उसका यहाँ पे नाम डालनी है। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का नाम डालनी है। उसका बाद सब्जेक्ट रिपोर्ट SI रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस पर्सन डिक्लेयर टू अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे सर मैडम। उसके बाद यहाँ पे नीचे में यहाँ पे MS के बीच में यहाँ पे अपना नाम डालनी है। यहाँ पे इंश्योरेंस नंबर डालनी है। तो वर्कर जो है आप किस प्रकार से क्या वर्कर कर रहे थे वो भी डालनी है, और किस पीरियड में कब से कब तक यहाँ पे कर रहे थे जॉब वो भी आपको डालनी है। उसके बाद पोस्ट पे इनकम किस पोस्ट पर आप जॉब कर रहे थे उसके बाद यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में डालनी है। उसके एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रीजन, किस रीजन से आपको अनएम्प्लॉयमेंट हुए हैं वो भी आपको डालनी है। उसके नीचे में सिग्नेचर ऑफ ऑथराइजिंग ऑफिसर का यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पे नाम है वो भी आपको यहाँ पे छोड़ देनी है। और यहाँ पे सील ऑफ द इंट्रैक्शन इसको भी आपको छोड़ देनी है, जो आपको ऑफिसर यहाँ पे चेक करेंगे वो इससे देख लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे इंट्रैक्शन ऑफ द इंश्योरेंस पर्सन के बारे में कुछ रिलीफ के बारे में यहाँ दे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको इस पर देख लेनी है जो क्या क्या शर्तें हैं और क्या क्या इसके रूल है जो आपको देखनी ज़रूरी है। उसके बाद स्क्रॉल करके मैं नीचे में
10वें नंबर पेज पे आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लाइम आईडी फिर से डालनी है, जो पहले वाले पेज में डाले थे उससे आपको डाल देनी फिर से। उसके बाद यहाँ ब्रांच ऑफिस का जो नाम है उसको आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो इंश्योरेंस नंबर है आपको उसको डालनी है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द इंश्योरेंस पर्सन का नाम है उसको डालनी है। उसका फादर या अगर आप फीमेल है तो आपको आपका हस्बैंड का नाम डाल देनी है। उसका परमानेंट एड्रेस डाल देनी है। उसके नीचे नेम कोड ऑफ एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर का है यहाँ पे डाल देनी है। उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का है उसको आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद डेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट उसको भी यहाँ पे डाल देनी है। उसका डिटेल्स में कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकुलर है जो आपको यहाँ पे डाल देनी है, कब से कब का, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पीरियड और नो डेज अमाउंट वेजेस एंड यहाँ पे रजिस्टर अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर, ये सारी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। उसके नीचे में आपको वेदर एम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग द क्लोजेट येस नो पे यहाँ टिक मार्किंग करनी है। और यहाँ पे वेदर ऑफ एलिजिबल रिलीफ ABKY येस नो पर टिक मार्किंग करनी है। डेली रेट ऑफ रिलीफ और अंडर ABKY के अंदर यहाँ पे कितने दिए जाएंगे वो भी यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो इसको आपको ब्लैंक में छोड़ देनी है, क्योंकि ये मैनेजर आपको ये जो कंट्रीब्यूशन ये कर दिया जाएगा तो मैनेजर के द्वारा करेगा तो आपको छोड़ देनी है। और यहाँ पे चेकर का सिग्नेचर किया जाएगा और यहाँ सिग्नेचर ऑफ मैनेजर किया जाएगा तो 10वें पेज में। उसके बाद ये 11वें पेज नंबर में आ जाएंगे तो यहाँ पे गाइस ब्रांच ऑफिस का नाम यहाँ पे देनी है फिर से यहाँ पे। और यहाँ पे गाइस नेम ऑफ द IBIW और इंश्योरेंस नंबर डाल देनी है और रिलीफ डेट अंडर ABKY के यहाँ पे डाल देनी है। तो यहाँ पे पहला नंबर और यहाँ 4th और 7th जो दे दिया है तो 3 मंथ का दे दिया गया है। तो ये गाइस आपको जो रजिस्टर है जो अलाउंस सेमेंट बेमित कल्याण है तो ये आपको जो भी डालने के बाद आपको सिंपली और स्क्रॉल करके नीचे में आनी है। तो आएंगे तो यहाँ पे गाइस आपको दे दिया गया है जो इंट्रैक्शन अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का तहत जो इंट्रैक्शन है वो सारे दे दिए गया है। तो जो कब से स्टार्ट हुआ था और कब से क्या क्या इसके लाभ है और क्या क्या ये वर्क कर रहा है, तो ये सारे इसके इंट्रैक्शन दे दिए गए हैं यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में दे दिए गए हैं। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये गाइस सारे फॉर्म को आप यहाँ से फिलअप करने के बाद और आपको जो यहाँ पे भरने के लिए बोल रहा है सिर्फ आपको अपने ही जो फिलिंग द ब्लैंक्स जो जगह है वो उसी में से आपको फिलअप करनी है और जो जगह को छोड़नी है जो आपको मैनेजर जो चेकर होंगे वो यहाँ पे आपको फिलअप करेंगे। तो उसके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ देनी है। और फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो भी आपका ESI जो भी नज़दीकी जो आपका ऑफिस है वहाँ पे इसको बाई पोस्ट कर देनी हो। और बाई पोस्ट करने के बाद वहाँ पर चेकर चेक करेंगे, करने के बाद आपको वेरीफाई करने के बाद आपको 50% सैलरी जो है या जितने सैलरी आपके होते हैं एक सीमित सैलरी आपके बाई अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से आपको जो लाभ अटल बीमित व्यक्ति जो कल्याण योजना इस प्रकार से आपको लाभ मिल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो हेल्पफुल रहा, किस प्रकार से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का जो लाभ उठा सकते हो। अगर अभी कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो कि किस प्रकार से मैं इसे फॉर्म को फिलअप करूँ तो मुझे कमेंट कीजिए। और इसी टेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।